24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। उनका कहना है कि अगर अपराध किया तो उसका अंजाम तय है और कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अब न गुंडा राज चलेगा न माफिया राज चलेगा। जो भी अपराध की राह पर चलेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक आखिरी चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो अभी भी अपराध का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 8 से 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। 260 से ज्यादा खूनखार अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। 30,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त या कुर्क की जा चुकी हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अपराध के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक आतंकी साजिश का खुलासा किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर देश में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में ये सामने आया है कि उन्हें दहशत फैलाने के बदले पैसे दिए जा रहे थे। जितनी बड़ी वारदात उतना बड़ा पैसा देने का लालच दिया गया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि टॉय बॉम्ब यानी खिलौनों के जरिए धमाका करने की योजना बनाई जा रही थी। कार ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। ये साजिश कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मासूम बच्चों के खिलौनों तक को हथियार बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये भी सामने आया है कि इनका हैंडलर बाहर बैठा हुआ था और लगातार निर्देश दे रहा था। अब जरा जमीनी एक्शन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। कानपुर देहात में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी अपराधी सुल्तान पुलिस की गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यानी ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि एक शातिर बदमाश था। वहीं हरदोई से भी बड़ी खबर सामने आई। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बाइक पर सवार थे और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, इलाके की घेराबंदी की और तीनों को मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। ये साफ कर दिया गया है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों में भी कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई दे रही है। हैदराबाद में पुलिस ने मिशन चबूतरा नाम से एक खास अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत रात के समय सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है। जो लोग बिना किसी वजह से देर रात सड़कों पर घूमते हुए पाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई जगहों पर लोगों को दौड़ाकर पकड़ा जा रहा है।
बाइक से पीछा किया जा रहा है। होटल, लॉज और संदिग्ध जगहों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि ये सब कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जो लोग कानून को हल्के में लेते हैं, उन्हें सख्त संदेश देना जरूरी है। कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, लेकिन कई संदिग्धों की पहचान भी की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सख्ती सही दिशा में है? क्या इससे अपराध पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ डर का माहौल बनाकर नियंत्रण करने की रणनीति है? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए राह आसान नहीं रही। हर कदम पर पुलिस की नजर है, हर गतिविधि पर निगरानी है और हर अपराध का जवाब तैयार है। कभी जो उत्तर प्रदेश माफिया, बाहुबल और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, आज वही प्रदेश कानून व्यवस्था की नई पहचान बना रहा है। 2016 के मुकाबले अपराध में गिरावट आई है। हजारों अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, सैकड़ों पर NSA लगाया गया है, लाखों अपराधियों को सजा दिलवाई गई है। ये बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे लगातार एक्शन, सख्त फैसले और मजबूत इच्छा शक्ति है। सरकार का साफ लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना। अंत में एक बार फिर वही संदेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, वरना उत्तर प्रदेश छोड़ दो, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ कानून का राज चलेगा। आप देख रहे थे इंडिया एक्सेस न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। बने रहिए हमारे साथ। हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, इंडिया एक्सेस न्यूज पर।